Once again, welcome to my YouTube channel. In this video, we will consider part second of unit number 3. ओके सो इससे पहले मतलब जो पार्ट 1 है उसके अंदर हमने माइग्रेशन की थ्योरीज पढ़ी हैं। 4 माइग्रेशन की थ्योरीज थी। अगर किसी ने ये पुराने वीडियो नहीं देखी है, मतलब जो पार्ट 1 नहीं देखा है, तो प्लीज़ देख लेना। इस वाले वीडियो के अंदर हम आर्याज़ की सोशल लाइफ को डिस्कस करेंगे। देखो, आर्याज़ के बारे में हमें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, चाहे उनकी सोसाइटी, इकॉनमी, रिलीजन, इन सब के बारे में जो भी बातें हमें पता चलती हैं वो हमें ऋग्वेदा से पता चलती हैं। ऋग्वेदा, इसके साथ जो बाकी 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, इन वैदिक टेक्स्ट के अंदर दी गई है, उन सब से हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ओके सो जो मेजर सोर्स है वो ऋग्वेदा है। ओके सबसे पहले हम इनकी सोशल लाइफ के बारे में देखेंगे। देखो, इनकी जो सोशल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है। और उस टाइम पे जिस टाइप का सोसाइटी का स्ट्रक्चर था वो आज भी हमारी इंडियन सोसाइटी की फाउंडेशन को बिल्ड करता है। अब कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम समझेंगे कि इन लोगों की सोशल लाइफ कैसी थी, सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें प्रिवलेंट थी। सबसे पहले इनकी सोसाइटी के अंदर पैट्रियार्कल सिस्टम बहुत कॉमन था। इस टाइप की सोसाइटीज़ के अंदर मेन की अथॉरिटी प्राइमरी होती है और इम्पॉर्टेंट होती है। ओके जॉइंट फैमिली सिस्टम उस टाइम पर प्रिवलेंट था। जॉइंट फैमिलीज़ के अंदर जो लोग हैं वो रहते थे। उस टाइम पर अरेंज्ड मैरिजेस बहुत प्रिवलेंट थी, ठीक है। लव मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं था। एंड डाउरी सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था। शादी के टाइम पे जो दहेज की प्रथा थी, जिसको अब बैन कर दिया गया है, वो उस टाइम पे प्रिवलेंट थी। ओके नेक्स्ट, गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम के अंदर एजुकेशन दी जाती थी एंड एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती थी उस टाइम पर, ठीक है। बहुत सारे रिचुअल और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे इन लोगों के द्वारा। इनके मेजर डेटीज़ हैं जैसे इंद्रा, जिनको किंग ऑफ गॉड्स बोला जाता है, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, एंड वरुणा। इसी तरीके से बहुत सारे वेरियस डेटीज़ की ये लोग पूजा वगैरह करते थे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आर्यस थे उनके अंदर वर्णा सिस्टम बहुत प्रिवलेंट था। वर्णा सिस्टम क्या होता है? वर्णा सिस्टम के अंदर जो सोसाइटी है उसको 4 उनके सब डिवीज़न किए गए होते थे। और ये जो सब डिवीज़न है ये ऑक्यूपेशन, उनके काम के बेसिस पे और उनके बर्थ के बेसिस पे होते थे। बेसिकली बर्थ के बेसिस पे होते थे। जैसे कि यहाँ पे हम 4 जो वर्णास हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले है ब्राह्मणास। जो ब्राह्मण्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है सोसाइटी के अंदर वो हाईएस्ट थी, ठीक है। ब्राह्मणास के अंदर प्रीस्ट, स्कॉलर्स, फिलोसफर्स, ये लोग आते हैं, ठीक है। और इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लोग बहुत ही प्योर हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है। और ये लोग स्टडी और टीचिंग के अंदर रिलीजन की इनमें अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। ओके नेक्स्ट, क्षत्रियास। क्षत्रियास को रूलिंग क्लास बोला जाता है। इसके अंदर किंग्स, सोल्जर्स और उनकी फैमिलीज आती हैं। ये लोग मेंटेन करते हैं हाई स्टैंडर्ड को, ओके। और ये लोग जो ब्राह्मण्स हैं इन सब से बहुत सारी टीचिंग्स को लेते हैं। नेक्स्ट है वैश्यास। वैश्यास जो लोग हैं इसके अंदर जो क्राफ्ट का काम करते हैं वो लोग आते हैं, ट्रेडर्स आते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, ठीक है। और ये लोग इकोनॉमी का काम करते हैं। और लास्ट में है शूद्रास। ये शूद्रास जो होते हैं ये बेसिकली इसके अंदर सर्वेंट या फिर लेबर क्लास आती है, ठीक है। और इनको ऐसा माना जाता है कि जो शूद्रास हैं ये लोग आर्यन के ओरिजिन के नहीं हैं, मतलब आर्यज नहीं हैं ये लोग, ठीक है। और ये आर्यन के ब्लड से नहीं बने हैं और इसीलिए इनके साथ सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है। सो ये वर्णा सिस्टम जो है उस टाइम की सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था। फैमिली, हमने बात की, फैमिली पैट्रियार्कल थी, ठीक है। फादर की अथॉरिटी होती थी और वुमेन को मैन से इन्फीरियर कंसिडर किया जाता था। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे सोसाइटी है पैट्रियार्की सोसाइटी, लेकिन यहाँ पर सती प्रिवलेंट नहीं थी, ठीक है। और यहाँ पे जो विडो की रीमैरिज करते हैं वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। मतलब अगर कोई लेडी है, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो दोबारा से मैरिज कर सकती है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट था। और सती यहाँ पे प्रिवलेंट नहीं थी। अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो कंपलसरी नहीं है कि उस लेडी को भी खुद को फायर के अंदर बर्न करना है, ठीक है। सो ये अच्छी चीज़ थी इन सोसाइटी की।
नेक्स्ट इनकी सोसाइटी के अंदर जाति सिस्टम भी था। एग्रीकल्चर इनकी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। ये जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है ये हम उनकी इकोनॉमिक लाइफ में देखेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये ट्रेड वाला भी और ये जो बाकी कुछ पॉइंट्स हैं ये इकोनॉमी के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये लोग ट्राइब्स के अंदर रहते हैं, स्मॉल स्मॉल किंगडम्स के अंदर रहते हैं। और इनकी जो डाइट है वो ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। लेकिन ये लोग हंटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। हंटिंग में भी इन लोगों को अच्छी रुचि थी, ठीक है। सो हंटिंग भी करते थे ये लोग। और नेक्स्ट हम देखें, काऊ इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। काऊ जो एनिमल है, गाय जो एनिमल है, ये एज अ इम्पॉर्टेंट इनके लिए एक रिलीजन का भी सिंबल था और पोजेशन का भी सिंबल था। उस टाइम पे बहुत सारे जो वॉर्स होते थे वो मेजरली काउज़ के ऊपर होते थे, ठीक है। काउज़ को ये लोग एज अ गॉड भी मानते थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंस थी। लैंड को एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं किया जाता था, ठीक है। एंड इसके अलावा गोत्रा का कॉन्सेप्ट था, ओके। सो गोत्रा का जो इंस्टीट्यूशन है ये लेटर वैदिक एज के अंदर आता है। आश्रम्स, ये लोग 4 आश्रम्स थे इनके, ठीक है। तो आश्रम्स इनके 4 हैं। जैसे वर्णा सिस्टम 4 में डिवाइडेड है वैसे ही आश्रम्स हैं। आश्रम्स में पहला आश्रम है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य आश्रम के अंदर जब एक बच्चा होता है वो सबसे पहले इस आश्रम के अंदर रहता है। यहाँ पे वो एज अ स्टूडेंट बहुत सारी लर्निंग करता है। नेक्स्ट है डेट इज़ गृहस्थ आश्रम। इसके अंदर वो इस सेकंड आश्रम के अंदर जब वो एंटर करता है पर्सन, तो वो जो बच्चा होता है उसकी शादी हो जाती है और उसके बच्चे होते हैं। सो ये एक हाउस होल्डर वाला जो काम है वो सेकंड वाले आश्रम के अंदर आता है। थर्ड है वनाप्रस्थ आश्रम। इसके अंदर वो पर्सन एज अ फॉरेस्ट वॉकर या फॉरेस्ट ड्वेलर रहता है। एंड संन्यास जो आश्रम है इसके अंदर वो रीयूनिकेट होता है और सन्यासी बन जाता है। तो ये 4 आश्रम हैं, ये इम्पॉर्टेंट थे हर एक पर्सन को। इन 4 आश्रम्स के थ्रू गुजरना पड़ता था, ठीक है। सो इससे पहले वर्णा सिस्टम, ये सोसाइटी थी आर्यस की। नेक्स्ट हम इनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में देखें तो ये लोग बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करते थे। बहुत सारी स्टेपल क्रॉप्स के अंदर जैसे बार्ले, वीट, राइस, ठीक है, ये सारी क्रॉप्स ये लोग ग्रो करते थे। और एग्रीकल्चरल टूल्स ये लोग यूज़ करते थे ऑब्वियसली। जैसे कि प्लो जो है ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी हमें इसके एविडेंस मिलते हैं। जैसे कालीबंगा के अंदर हमें एक प्लो फील्ड के एविडेंस मिलते हैं और बहुत सारे टूल्स हमें मिलते हैं जो ऐसे दिखते हैं कि वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हुए होंगे। सो इस तरीके से ये लोग भी बहुत सारे एग्रीकल्चर के अंदर टूल्स यूज़ करते थे। एनिमल हस्बेंड्री इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एनिमल्स जैसे कि देखो कैटल्स और लैंड, ये एज अ वेल्थ का सिंबल होता था, स्टेटस का सिंबल होता था। जिस पर्सन के पास जितनी ज़्यादा कैटल्स हैं, जितनी ज़्यादा लैंड की ऑनरशिप है, वो पर्सन उतना ज़्यादा वेल्दी है, ठीक है। सो उस टाइम पे देखो कैटल्स हैं, लेकिन आज अगर हम देखें तो आज हमारे पास पैसा होना चाहिए अगर हमें सोसाइटी के अंदर एक अच्छा स्टेटस मेंटेन करना है, ठीक है, और वेल्दी दिखना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। उस टाइम पे स्टेटस और वेल्थ का सिंबल कैटल्स और लैंड थी और अब पैसा है, ठीक है। नेक्स्ट कैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट थी इनके लिए। नेक्स्ट हॉर्सेस को भी ये पाला करते थे। हॉर्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का ट्रेड करते थे, क्राफ्ट का ट्रेड करते थे और बहुत सारे गुड्स का ट्रेड करते थे, ठीक है। अब ये अपनी उसी रीजन तक ही कन्फाइंड नहीं थे, ये लोग बाहर भी ट्रेड करते थे, बाकी जो रीजन्स हैं उनके साथ भी ट्रेड करते थे। एक्सचेंजिंग गुड्स सच एज टेक्सटाइल्स, जो ये गुड्स एक्सचेंज करते हैं उसके अंदर आते हैं टेक्सटाइल, मेटल वर्क एंड इसके साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये सारे एक्सचेंज के लिए काम आते हैं, ये सारे गुड्स हैं। बार्टर सिस्टम बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी। कोई कॉइन या कोई करेंसी नहीं थी उस टाइम पे। जैसे अब हम बार्टर सिस्टम अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम एक कॉमन प्रैक्टिस थी। प्रोड्यूस टेक्सटाइल्स फ्रॉम मटेरियल सच एज कॉटन एंड वूल, ये लोग जो टेक्सटाइल्स बनाते थे वो कॉटन और वूल से बनाते थे। इसका मतलब ये है कि ये लोग कॉटन भी ग्रो करते होंगे, ठीक है, क्योंकि कॉटन से बने हुए अगर ये लोग टेक्सटाइल यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली ये लोग कॉटन का कल्टीवेशन करते होंगे, इनको पता होगा। और कॉटन के बारे में इंडस वैली के लोगों को भी पता था, ठीक है। ऑनरशिप ऑफ लैंड, हाँ ये हमने देख लिया। ऑनरशिप ऑफ लैंड और कैटल इनकी वेल्थ और इनके स्टेटस को बताता है, ठीक है। ये हो गई इनकी इकोनॉमिक लाइफ। नेक्स्ट देयर रिलीजियस लाइफ, ये लोग बहुत सारे डेटीज़ की पूजा वगैरह करते हैं। ये इन डेटीज़ के अलावा एनवायरनमेंट की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एनवायरनमेंट के जितने भी ऑर्डर्स हैं
उन सब की ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ये लोग बहुत सारे टाइप के सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते हैं जिनको यजनास बोला जाता है, जिससे ये लोग गॉड को खुश करते हैं और कॉस्मिक ऑर्डर को इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यज्ञ वगैरह ये लोग परफॉर्म करते थे। रिचुअल्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिससे ये हारमोनी बना के रखें ह्यूमंस के बीच में और डिवाइन रिलीम्स के बीच में। तो इसके लिए ये लोग रिचुअल, और ये रिचुअल कौन परफॉर्म कराते हैं? ये रिचुअल्स ब्राह्मण्स परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म और ड्यूटी वो सेंट्रल टू वैदिक फिलॉसफी। वैदिक फिलॉसफी का एक सेंट्रल इम्पोर्टेंस वाला पार्ट है कि हर एक पर्सन को अपना धर्म, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। ठीक है, ब्राह्मण्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस। ठीक है, जितने भी रिचुअल्स या सेक्रीफाइसेस हैं उनको परफॉर्म कराने के लिए ब्राह्मण्स रिस्पॉन्सिबल हैं। वो बहुत सारे रिचुअल्स कंडक्ट कराते हैं और वेद जो हैं, जो भी वेद लिखे गए थे उनकी टीचिंग्स करते हैं, और एजुकेशन देने का काम भी ब्राह्मण्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्रेड फायर, जिसको अग्नि कहते हैं। ये भी सेंट्रल एस्पेक्ट था वैदिक रिचुअल्स का। सेक्रेड फायर मीन्स पवित्र अग्नि। अग्नि को पवित्र माना जाता था, और जो भी रिचुअल्स ये परफॉर्म करते थे अग्नि के साथ करते थे, यज्ञ के साथ करते थे। और ये लोग बहुत सारी ऑफरिंग्स वगैरह भी सेक्रीफाइसेस के अंदर देते थे। ठीक है, सो ये हो गया इनकी रिलीजियस लाइफ। नेक्स्ट जो इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमारे हिंदुज़म के डेवलपमेंट के लिए ग्राउंड वर्क का काम करते हैं। आपको पता है कि आज भी बहुत सारे यज्ञ होते हैं। ड्यूटी या धर्म को कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है, अग्नि को कितना पवित्र माना जाता है। सो आज भी हम बहुत सारे डेटीज़ की पूजा करते हैं, साथ ही हम नेचर की भी पूजा करते हैं। जैसे हम पीपल के पेड़ को एज अ पवित्र कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो ये इनकी रिलीजियस लाइफ थी। अब जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ना, ये आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत प्रिवलेंट हैं। ओके, सो ये सब हो गया आर्यस के बारे में। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना, उसके अंदर हमने ये माइग्रेशन की थ्योरीज पढ़ी हैं। और ये जो हमारी यूनिट नंबर 3 है इस वीडियो के साथ कंप्लीट होती है। पार्ट 1 देख लेना अगर नहीं देखा है अगेन, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, एंड वीडियो को लाइक करना, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।